and welcome kids. Today is very wonderful day because last week as a country we have achieved a great goal. लास्ट वीक में हमारे देश ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है और उसके जो साक्षी हैं वो हम सारे के सारे हैं। हमने अपना चंद्रयान 3 भेजा है बहुत ही सक्सेसफुली चंद्रमा पे और हमारे चंद्रयान ने वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करी है और जो हमने लैंडर और रोवर भेजे हैं उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से काम भी करना स्टार्ट कर दिया और हमने इतिहास में अपनी कलम इतिहास की कलम से इतिहास में एक बहुत ही अमूल्य पन्ना जोड़ दिया अपनी सक्सेस का। और पूरे वर्ल्ड में हम शायद पहली कंट्री, शायद नहीं श्योर कि हम पहली कंट्री हैं जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे इतनी अपनी पहली दस्तक दी है, अपने झंडे को ऊंचा किया है। और साउथ पोल जो कि अगम्य था, अभी तक none of the countries has reached over there, even USA, सोवियत रूस, यू कैन से रसिया एंड चाइना, ये तीनों कंट्री जैसी थी जो हमसे पहले चंद्रमा पे जा चुकी थी, लेकिन इनमें से किसी ने भी सक्सेसफुली लैंड नहीं किया था साउथ पोल पर। और हमसे जस्ट पहले इवन ज्यादा बजट के साथ, ऑलमोस्ट 3 गुना बजट के साथ रसिया ने लूना के साथ, लूना उनका जो लूनर मिशन था, लूना 25 के साथ प्रयास तो किया बट इट गॉट क्रैश्ड। तो हमने एक इतिहास रच दिया, तो सबसे पहले उस इतिहास रचने के लिए क्लैपिंग, और हम सब लोग जर्नी में आपको लेके चलेंगे और आपको ये बताएंगे कि चंद्रयान 3 की क्या क्या खासियतें हैं, चंद्रयान 3 क्या क्या चीजें अपने साथ ले गया है और आने वाले समय में वो हमें क्या क्या चीजें देगा। This is going to be a very important class about Chandrayaan. So don't miss it and always try to join the class. And if you cannot join due to some reasons, then come on YouTube channel, subscribe the channel, and made here few points you can see in my screen. I will tell you our first lunar mission. Lunar mission means चंद्रमा का जो मिशन होता है, lunar इंग्लिश में lunar का मतलब होता है, जब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो चंद्रमा। जो हमारा ल्यूनर मिशन था, इंडिया का ल्यूनर मिशन था, वो ईयर 2008 में स्टार्ट हुआ था। किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? ईयर 2008। ओके, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2023। 2023। So almost 15 years before we have started, our country had started Chandrayaan mission. Okay, and the first lunar mission that we have launched, it is in 2008 and it got success, but it has only orbiter. Okay, orbiter is the a satellite जो कि आसमान में जा करके चंद्रमा के चारों तरफ घूमता है और उससे पिक्चर्स खींच खींच के हमें भेजता है। दूसरा मिशन जो हमारा हुआ वो हुआ ईयर 2019 में, ईयर 2019 में, और उसमें हमने 3 चीजें भेजी थी। क्या क्या भेजा था? ऑर्बिटर, लैंडर नेम्ड एज विक्रम एंड रोवर नेम्ड एज प्रज्ञान। और हमारा पूरा कंप्लीट मिशन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भेजना था, ऑर्बिटर जाता, ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों तरफ परिक्रमा करता और फिर उससे लैंडर निकलता, लैंडर निकल करके सॉफ्ट लैंडिंग करता साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर, और फिर उससे बाद में प्रज्ञान निकल के रिसर्च करता। बट अनफॉर्चुनेटली ऑर्बिटर गॉट सक्सेस, बट आवर लैंडर has got crash landing.
और उसके लिए हमारे वैज्ञानिक थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा, वो सारे के सारे एक बार तो उनका मोरल डाउन हुआ। बट कहते हैं ना कि जीतने वाला तब तक नहीं हारता जब तक जीतने की उम्मीद ना छोड़ दे। ओके, जीतने वाला तब तक नहीं हारता जब तक कि जीतने की उम्मीद ना छोड़ दे। ये अपने लाइफ में एक लेसन की तरह, एक अभीष्ट वाक्य की तरह ध्यान में रखना, रट लेना। आपको जीवन में कभी ये हार नहीं देगा जब तक आप। इसके लिए एक हिंदी में कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आप मन से हार नहीं जाते हो तब तक आप हार ही नहीं सकते हो, क्योंकि जितनी बार आप असफल होते हो वो एक लेसन आपको सिखाता है, वो एक तरीका बताता है कि अगली बार आपको इस तरीके से ये परफॉर्म नहीं करना है। तो दिस इज अ लेसन। और हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के साइंटिस्ट ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनको सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। और उन्होंने फिर से अपनी पूरी एनर्जी, पूरा पावर और पूरी ज्ञान विज्ञान, अपनी सारी स्किल्स लगा करके उन्हें फिर से प्रयास किया। और चंद्रयान 3 मिशन उन्होंने जुलाई 2023 में लॉन्च किया। अब कमाल की बात ये थी कि हमारा जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो तो अभी भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा था, और उसकी एज थी 8 इयर्स। ठीक है, वो 8 इयर्स तक काम कर सकता था। मतलब अगर हमने उसको 2019 में लॉन्च किया था तो वो 2027 तक तो काम करेगा। तो हमारे वैज्ञानिक थे बड़े स्मार्ट, उन्होंने कहा जब इतना काम हम कर चुके हैं तो इस बार तो हम केवल लैंडर और रोवर ही भेजेंगे, अपना खर्चा बचाएंगे। क्योंकि देखो, हम फिजूल खर्ची तो नहीं करनी चाहिए। हमारे मम्मी पापा और सब लोग भी सिखाते थे फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने भी दिमाग लगाया, उन्होंने कहा वो हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, हम तो बस लैंडर और रोवर भेजेंगे, क्योंकि लैंडर और रोवर ही हमारा क्रैश हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, लैंडर और रोवर को रॉकेट में सेट किया और उसको वो भेजा गया। कब भेजा गया? 14 जुलाई 2023 को। अब मैं आपको बस कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा चंद्रयान 1 की खासियत क्या थी। चंद्रयान 1 जो था उसको क्या करना था, वो मून की सरफेस को एक्सप्लोर करता, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स को खोजता, और वहां पे जो मिनरल्स प्रेजेंट है कुछ कुछ उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भेजता, और साथ ही साथ हाई डेंसिटी की, हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस को खींच खींच के भेजनी थी, जो कि चंद्रयान 1 ने कुछ हद तक किया। चंद्रयान 2 का जो हमारा मिशन था वो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया ही कि ऑर्बिटर जो क्या करेगा वो रिमोट सेंसिंग करेगा और वहां से फोटो खींच खींच करके भेजेगा। लैंडर का काम क्या था, सॉफ्ट लैंडिंग करके उतर जाता, और फिर उसके बाद उससे रोवर निकलता, और रोवर निकलने के बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता, कलेक्ट करके लैंडर को भेजता, लैंडर के थ्रू वो हमारे ऑर्बिटर को जाता, और ऑर्बिटर के थ्रू सीधे सीधे हमारे इसरो के स्टेशन को मिलती इंफॉर्मेशन। बट अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल, हमारा लैंडर क्रैश हुआ। लेकिन अब हम सक्सेसफुल हुए 23 23 ऑफ अगस्त 2023। कितना मैजिकल नंबर है अगर आप सोचो तो। 23 8 23, 23 8 23, दिस इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम अगर आपने नहीं सुना है तो पैलिंड्रोम अपने मम्मी पापा से पूछना है, या मैं किसी और क्लास में आपको बताऊंगा। बस इतना याद रखना कि 23 8 23 इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। ओके, अब सोचो कि हमने 23 अगस्त को लैंड किया, वहां पे सॉफ्ट लैंड किया
लैंडर विक्रम को, विक्रम जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, और वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई बहुत ही सक्सेसफुल, और शाम को 6 hours 4 minutes पे, जो एक्सपेक्टेड था एग्जैक्टली वही। आई डोंट नो कि आप लोगों ने उसको सीधा प्रसारण देखा कि नहीं, आई होप कि देखा होगा, लेकिन दैट वाज अ अमेजिंग मोमेंट, वेरी वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। ओके, सो सबसे पहले हमारा चंद्रयान से विक्रम पहले ही अलग हो चुका था। फिर विक्रम जैसा एक्सपेक्टेड था उस डेट को यहाँ से कमांड भेजा गया। फिर लैंडर ने उतरना शुरू किया। पहले वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, जैसे उसकी ये पोजीशन है ना, ऐसे मान लो पोजीशन थी वो, लेकिन ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था। फिर जब उसकी डिस्टेंस लेस देन 1 किलोमीटर रह गई, तब उसने धीरे से धीरे 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 मूव होकर के सीधा हुआ। और सीधा होने के बाद जब उसको उतरना था, तो जो उसकी स्पीड थी वो जीरो, ऑलमोस्ट 0 मीटर पर सेकंड के आसपास करके तब उतारा गया, जिससे कि उसकी किसी भी तरह की क्रैश लैंडिंग नहीं हुई, और वो सक्सेसफुली 23 को शाम को 6 बजे उतर चुका था। और फिर उसके बाद अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, ये एक स्टोरी की तरह समझना। चांद पे जो 14 डेज होते हैं वो दिन होता है ऑलमोस्ट वहां पे, और 14 डेज उसके बाद जो आते हैं वो बिल्कुल अंधेरा होता है, बहुत ठंडा होता है। अप्रोक्सीमेटली 289 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब माइनस में -283 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 89 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। और वो इतना ठंडा हो जाता है, इतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है कि उसके बाद सारी मशीनें जो हमने भेजी हैं प्रज्ञान में या फिर अपने लैंडर में, कि उसकी उम्मीद नहीं है कि वो शायद सक्सेसफुली काम करे। तो हमारे लिए ये भी चैलेंज था कि हम अपने जो मिशन है, हमारा जो लैंडर है विक्रम, विक्रम को इस टाइम पे उतारा जाए कि जब वहां पे सुबह हो रही। और हम सक्सेसफुली हमने अपने चंद्रयान में से लैंडर को सॉफ्टली लैंड कराया सूर्योदय के टाइम पे चंद्रमा के। अब हमारे पास है 14 डेज, और उस 14 डेज में रात में अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 10 PM हमारा रोवर भी निकला लैंडर से, और वो अब घूम घूम के रिसर्च कर रहा है। तो ये हुई स्टोरी। अब आगे बात करते हैं कि हम क्या क्या स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, आप सब बच्चों के और इवन कुछ बड़े लोगों के, उनके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, यार इतनी दूर जाने की जरूरत क्या थी, क्या मिलेगा वहां जाके, है ना। देखो, वहां पे हमें रिसर्च ये करना है कि क्या वहां पे पानी है। हो सकता है क्योंकि वहां पे बहुत ठंडा रहता है, तो वो ठंडा होने की वजह से ऐसा तो नहीं कि बर्फ के फॉर्म में पानी हो। तो हमारे रोवर को क्या करना है, ये पता लगाना है कि वहां पानी है कि नहीं, वहां का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है। और हम ये भी, हमें अंदाजा है अपने पूर्व मिशन से, इवन नासा के अलग अलग मिशन से, कि वहां पे सिस्मिक जोन है, मीन्स वहां पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं। तो कितनी तीक्ष्णता के भूकंप आते हैं, मतलब रिक्टर स्केल पे उनका स्केल क्या होता है, उन भूकंप, वो भूकंप कितने रिक्टर स्केल के आते हैं। और अगली बात यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मतलब कितनी बार, ऐसा तो नहीं कि हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में भूकंप आता रहता है। वो इसकी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। साथ ही साथ उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये भी पता लगाएंगे कि चांद की धरती में मेटल्स कैसे कैसे हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, या फिर यूरेनियम है। यूरेनियम आपको पता है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जिसको हम एटॉमिक एनर्जी के लिए यूज करते हैं। अब वो एटॉमिक एनर्जी चाहे बम बनाए तब भी यूज होता है, या फिर एटॉमिक एनर्जी यूज करके हम बिजली का उत्पादन करें, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करें, उसमें भी यूज होता है। तो ये सारी चीजों की खोज खबर लेनी है। और साथ ही साथ लैंड, जो वहां पे सॉइल है, मिट्टी है, उसका भी एक सैंपल लेकर के उसके बारे में भी रिसर्च करके जो हमारा रोवर प्रज्ञान है वो इंफॉर्मेशन लैंडर को भेजेगा, विक्रम को, और विक्रम हमारे ऑर्बिट को भेजेगा, और आर्बिटर हमारे इसरो स्टेशन को भेजेगा। सो ये है पूरी कहानी। तो आप समझ चुके होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट मिशन है ये हमारे लिए, और सारी मानवता के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि ये सक्सेस केवल हमारी नहीं है,
ये सक्सेस, ये ज्ञान जो हमें मिलेगा वो केवल हमारे लिए नहीं है, ये सारे संसार के लिए है, सारे वर्ल्ड के लिए है। और जब अपने वर्ल्ड को ही हम अपना परिवार मानते हैं तो हम बहुत बड़े हो जाते हैं। क्या है? तो दिस इज अ ग्रैंड सक्सेस फॉर अस। और अब हम 23 अगस्त को एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे इंडियन स्पेस डे के नाम से भी। ये आप नोट कर सकते हो अपनी डायरी में। एक बहुत ही अच्छा आपके लिए जीके का क्वेश्चन हो सकता है कि इंडियन स्पेस डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो अब हम इंडियन स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे 23 अगस्त एवरी ईयर। अब मैं आपको कुछ कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, आप पिक्चर्स देखो, एंजॉय करो। ये हमारा रॉकेट है। इस रॉकेट के हेड में ही हमने अपना चंद्रयान मिशन पूरा कंप्लीट भेजा था। ये आप देख सकते हो लैंडर। इस लैंडर के अंदर ही हमने रोवर को भी कॉन्फ़िगर करा हुआ है। और ये कंप्लीट आपको दो पिक्चर्स दिख रही हैं। एक में ये रॉकेट है और रॉकेट के हेड में हमने इम्प्लांट किया था लैंडर और रोवर विक्रम और प्रज्ञान को। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पिक्चर में आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारा चंद्रयान 3 आसमान में गया तो उसने कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहले वो जो अर्थ की नियरेस्ट ऑर्बिट थी उसमें पहुंचा और उसमें वो मूव किया। ठीक। और जब वो मूव कर रहा था तो मूव करने के बाद जब यहाँ पहुंचा तो उसको एक बार फिर से इंजन स्टार्ट किया गया और इंजन स्टार्ट करके उसको पावर दी गई। तो वो अपनी ऑर्बिट को और बड़ा कर लिया उसने। इंजन, जब वो ऑर्बिट को बड़ा कर लिया तो इंजन बंद कर दिया। फिर वो मूव करके वापस जब यहाँ पहुंचा फिर से इंजन को और पावर दी गई। फिर उसके बाद वो इस ऑर्बिट में पहुंचा। ऐसे ऐसे करते 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 जब वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे फिर और ज्यादा पावर दी गई। जब ज्यादा पावर दी गई तो ये यहाँ से छूटा और चंद्रमा के हाथों में आ गया, मतलब चंद्रमा की कक्षा में आ गया। आपने देखा होगा कभी, आप अपने हाथ में एक बॉल ले लो, उस बॉल को एक रस्सी से बांध दो और रस्सी से बांध करके उसको ले करके ऐसे 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 घूमना चालू, ऐसे घुमाना चालू करो। ऐसे घुमाना चालू करो, आप शायद देख पा रहे हो मुझे। ऐसे घुमाना चालू करो। और जब तेजी से घुमाते 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 छोड़ दोगे तो आपसे दूर जाके गिरेगा। लाइक दैट। जब छोड़ा तो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल गया। लेकिन फिर वो कहाँ पहुंच गया? वो पहुंच गया मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में और मून ने उसको लपक लिया। ठीक। अब जब वो मून के ग्रेविटेशनल एरिया में पहुंचा तो उसने मून का चक्कर लगाना शुरू किया। ये देखो सबसे पहले बाहर वाले ऑर्बिट में। फिर उसको पावर दी गई, थोड़ी सी स्पीड कम की गई तो वो और छोटे सर्कल में आया। फिर और स्पीड कम कर गई तो और छोटे सर्कल में आया। ऐसे करते 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 जब वो साउथ पोल के सबसे करीब था तो वहां से फिर क्या हुआ? वहां पे फिर हमने टाइम निश्चित किया और फिर हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारा जो लैंडर है विक्रम उसने लैंड किया चंद्रमा पे। आप समझ पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब आपको मैं एक लैंडर की पिक्चर दिखाता हूँ और कुछ थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा लैंडर का मॉडल है ऑलमोस्ट। इसमें हमने बहुत सारे सेंसर्स लगाए हैं। स्टार सेंसर है, दिस इज एलआरए, और ये आपका लेजर ड्रॉपिंग वेलोसिटी मीटर है, एलडीवी। मतलब इससे लेजर, एक तरह लेजर गन आपने यूज करी हुई खेल खेल में। तो ये लेजर बीम छोड़ता है और लेजर बीम की स्पीड काफी होती है। तो वो जब टकरा के सरफेस पे वापस लौट के आता है तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम लगा इसको ये ट्रेवल करने में। और उसी के बेसिस पे कंप्यूटर से हम जनरेट कर देते हैं कि हमारी अभी इस लैंडर की मून की सतह से डिस्टेंस कितनी है, वो हम इससे अंदाजा लगाते हैं। और उसी के बेसिस पे हम ना अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन करते रहे थे। उसके बाद लेजर एलीमीटर, LASA यहाँ पे लगा होता है जिससे कि हम टेम्परेचर्स वगैरह भी मेजर कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे देखा होगा आई आई एस ए पेलोड भी लगा हुआ है। ये एनर्जी ट्रांसमिशन का काम करता है। आपने इधर दो देखे होंगे, ये एक प्लेट लगी है, एक प्लेट नहीं लगी है। जैसे सम काइंड ऑफ सोलर पैनल, जिससे कि हम सन से एनर्जी, क्योंकि वहां पे बैटरीज को चार्ज करने का और कोई साधन तो होता नहीं, तो सोलर पैनल्स लगे हैं। उन सोलर पैनल से हम बैटरी चार्ज कर लेते हैं। और ये देखो, ये लैंडर के विक्रम लैंडर के लेग्स हैं।
आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे थ्रॉटल्ड लिक्विड इंजन है, क्योंकि जब लैंडर अलग हुआ था ऑर्बिटर से, तो उसके पास भी इंजन होना चाहिए ना, जिससे कि हम स्पीड को मेंटेन कर सके और उसके नीचे लैंड करा सके। तो यहाँ पे लिक्विड इंजन भी था। तो आप समझ पा रहे हो, आई थिंक आपने देखा एक मॉडल अच्छा सा, बहुत सारी स्मॉल स्मॉल मशीनें इसमें लगी हुई हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर पे लेके जा रहा हूँ, और ये नेक्स्ट पिक्चर हमारी क्या है, रोवर की। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ जिसको आप देख पाओ कंप्लीट इमेज। हो सके ना तो इसको मोबाइल की बजाय, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे देखोगे, अगर आपके घर में है, तो आप ज्यादा अच्छे से इसको देख पाओगे। तो अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रोवर है। रोवर जो है वो, इसके 6 पहिए थे। आप देखोगे यहाँ पे 6 पहिए हैं, और इन 6 पहियों के पे जो हमारे, जो सिंह का निशान है हमारा, अशोक स्तंभ का निशान है, वो अशोक स्तंभ का निशान इसके पहियों में बना था। और जहां जहां ट्रेवल करेगा, वहां वहां पे इसके चिन्ह मून की सतह पे अंकित करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल इसलिए है कि सन की पावर लेकर के बैटरीज को चार्ज रखेगा, जिससे हमारा रोवर काम कर सके। अब इन पहियों के हेल्प से ये ट्रैवल करेगा, और इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली करीब 2 मीटर पर मिनट के हिसाब से होगी। मतलब 1 मिनट में करीब 2 मीटर ट्रेवल करेगा। और इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं। देखो सोलर पैनल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सोलर पैनल्स लगे हैं। एनएवी कैमराज लगे हुए हैं, जो कैमरा सतह की नजदीक से फोटो खींचेंगे। उसके बाद आपका व्हील आप देख ही रहे हो, रॉकेट बोजीज। इसमें थर्मामीटर्स टाइप के डिवाइसेस भी लगे हैं, जो कि ये टेम्परेचर मेजर करेंगे। साथ ही साथ ये चंद्रमा की जमीन से मिट्टी पत्थर लेकर के उसके बारे में भी शोध करेगा। इसमें एक्सरे मशीन्स भी लगी हुई हैं। एक्सरे मशीन्स आपने देखी होंगी ना, जैसे आपके यहाँ कभी किसी, आपके यहाँ नहीं या किसी भी का भी कभी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है ना, तो एक्सरे से निकालता है कि हाँ बोन कहाँ पर डैमेज हुई। वैसे ही बहुत ही हाई क्वालिटी की एक्सरे मशीन्स लगी हैं, जो कि पृथ्वी के, मतलब जो मून की सतह है उसके अंदर, काफी अंदर तक की इंफॉर्मेशन एक्सरे करके निकाल करके वो इसरो स्टेशन में भेजेगा। अब इसमें जो छोटी छोटी कुछ डिवाइसेस लगी हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। एक देखो, ये आपको डिवाइस की फोटो लग रही होगी। इसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर। वही जो मैं एक्सरे की मशीन बता रहा था ना, वो एक्सरे मशीन है ये, जो कि एक्सप्लोर करेगी वहाँ की अर्थ को। अगला जो है ये है चंद्रार्थ सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स। मतलब चंद्रमा की सतह का जो टेम्परेचर है, चंद्रमा की जमीन के अंदर का जो टेम्परेचर है, उसको सारा मेजर करने के लिए ये डिवाइस लगी है। और उसके नीचे आपको ये दिख रहा है, ये है इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सीस्मिक एक्टिविटी। जो मैंने बताया कि चंद्रमा पे भूकंप आते रहते हैं, तो उन भूकंप की तीक्ष्णता, उस भूकंप की रिक्टर स्केल पे क्या मेजरमेंट है, उसको नापने के लिए और रिकॉर्ड रखने के लिए एक डिवाइस हमने भेजी है, ILSA, जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी। नेक्स्ट डिवाइस जो हमने भेजी है, उस डिवाइस को हम कहते हैं लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम क्या होगा, ये लेजर बीम का यूज करके लूनर की जो सरफेस है उसमें तोड़ फोड़ कर सकता है, जमीन के अंदर की चीजें निकाल सकता है। अगर कुछ मेटल या कुछ ऐसी चीजें उसको मिलती हैं, नॉलेज मिलती है, तो वो हमारे से शेयर करेगा, इसरो स्टेशन पे भेजेगा। अच्छा, मैं बार बार इसरो इसरो कह रहा हूँ, तो आपको पता होगा इसरो का मतलब क्या होता है। ISRO, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारे देश की एक साइंस संस्था है, जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहते हैं, जिसको इंडियन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, ये देखो एक लैंगुइन प्रोब
रंभा एलपी, ये हमने भेजा हुआ है। ये भी एक डिवाइस है जो कि बहुत तरह की इंफॉर्मेशन को वहाँ पे कलेक्ट करेगी। एक और आप देखो, ये एक डिवाइस हमने भेजी है, ये है स्पेक्ट्रो पोलरीमीट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेट अर्थ शेप। ये क्या करेगा, वहां से हमारे पृथ्वी का जो शेप है उसकी बार बार पिक्चर्स लेगा, कैप्चर करेगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि अलग अलग टाइम पे ऐसा तो नहीं हमारी पृथ्वी का शेप, या हमारी पृथ्वी से आने वाली जो लाइट है वो कैसे कैसे चेंज होती है, कब कब किस तरह से रहती है, तो उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ये बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और ये हमने भेज रखी हैं और इसके थ्रू हम सारी इंफॉर्मेशंस कवर करेंगे। अब आप इन ये सारी चीजें ना जो मैंने आपको बताई बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताई हैं। आप चाहोगे बाद में तो जो यूट्यूब का वीडियो है उसको भी बार बार रिपीट करके देख सकते हो और इसके बारे में अच्छी नॉलेज ले सकते हो। तो मैंने बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करी है। अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो नेट पे, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक एक डिवाइस का नाम आप डाल के सर्च करोगे गूगल पे तो आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी। बट एक बेसिक नॉलेज जो चंद्रयान 3 की थी, इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो थी चंद्रयान 3 के बारे में, एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आई हैव यू हैव लर्नड अ लॉट। मैं भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, क्योंकि आपको चीजें बतानी होती है तो मुझे भी लर्न करनी होती है, मुझे भी सीखना होता है, तब मैं आपको बता पाता हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपकी वजह से मैं भी बहुत सारी चीजें सीख पाता हूँ और सीखता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा। बी विद मी ऑलवेज। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत हद तक मुझे सपोर्ट करता है, मुझे ये बताता है कि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो मीनिंगफुल है, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, और मुझे नई ऊर्जा मिलती है कि मैं आगे और अच्छे काम कर सकूं। और आप सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू ऑल, एंड enjoy the complete week ahead. Thank you.